हेलो गाइस। तो ये वीडियो में हम नोड मॉड्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नोड मॉड्यूल सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। हम यहाँ पे अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाएंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड दूसरे फाइल में हम इंपोर्ट करके देखेंगे। तो गाइस ये मॉड्यूल एग्जैक्टली होता क्या है गाइस। नोड जेएस में जो कुछ भी फाइल हम लिखते हैं वो एक एज अ मॉड्यूल ही ट्रीट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐप डॉट जेएस फाइल बनाई हुई है, ये मेरा एक मॉड्यूल फाइल है। देन गाइस मैं एक यहाँ पे एक लॉगर डॉट जेएस फाइल भी बनाया है, ये भी मेरा एक मॉड्यूल फाइल होता है। तो नोड जेएस में हर एक फाइल जो होती है वो एक मॉड्यूल ही होती है। तो इस एक यहाँ पे हम एक logger डॉट जेएस करके एक मॉड्यूल ले लिया है हमने। अब इसके अंदर हम कुछ कोड करेंगे एंड उस कोड को हम ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करके देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन का नाम देता हूँ लॉग एंड जो कुछ भी मैसेज आएगा वो हम यहाँ पे मैसेज को लॉग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट से काम कर सकते हैं। हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बट अभी हमने अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में समझा नहीं है, तो आने वाली वीडियो में हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट अभी यहाँ पे मैं फिलहाल कंसोल लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी मुझे मैसेज आता है मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक तो कर दिया है। अब कंसोल लॉक करने के बाद में इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। एंड एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे मैं अपना एक नाम दे सकता हूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे तो मुझे लॉग लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया है एंड मैंने यहाँ पे लॉग ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो ये मेरा जो है ये मेरा यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम चेक करेंगे हम इसको ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे रिक्वायर लिखना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे रिक्वायर जो है, रिक्वायर मेरा ग्लोबल ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो मुझे नोड जेएस प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे मैं एक पाथ देके इसका लॉगर डॉट जेएस दे देता हूँ। अब जो कुछ भी एक्सपोर्ट हुआ है अब मुझे उसकी वेरिएबल में भी लेना होगा, तो मैं वेरिएबल में लॉगर वेरिएबल ले लेता हूँ एंड लॉगर वेरिएबल में मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लॉगर डॉट लॉग करूंगा। तो ये जो लॉग जो है ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा ये वाला फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है। एंड ये क्या करता है, एक पैरामीटर रिक्वायर करता है जो रिक्वायर करता है मैसेज। तो अब मैं मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डाल दिया है मैंने सेव करके। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरा प्रिंट करने पे मुझे क्या आता है। वैसे यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। तो मेरा जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो सबसे पहले उसने लॉगर फंक्शन को लिया। लॉगर फंक्शन लेने के बाद में उसने लॉग फंक्शन कॉल किया। अभी लॉग फंक्शन में लॉगर डॉट जेएस में है एंड लॉगर डॉट जेएस में यहाँ पे उसने कंसोल को लॉग किया हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे उसने लॉग करके रखा हुआ है। Guys, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमने ये पूरा मॉड्यूल के थ्रू किया हुआ है, तो ऐसे अब हम यहाँ पे एक मॉड्यूल को प्रिंट करके देखते हैं एग्जैक्टली मॉड्यूल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड कंसोल लॉग में मैं यहाँ पे मॉड्यूल डालता हूँ एंड मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मुझे क्या क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब गाइस यहाँ पे मेरा एक मॉड्यूल ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। अब ये मॉड्यूल जो उसने प्रिंट किया हुआ है ये किसका प्रिंट किया हुआ है, ऐप डॉट जेएस का मॉड्यूल प्रिंट किया हुआ है। जैसे मैंने बोला था हर एक फाइल यहाँ पे मॉड्यूल होती है, तो एक मैंने मॉड्यूल प्रिंट किया हुआ है। कैसी मॉड्यूल जो यहाँ पे ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया है तो यहाँ पे मॉड्यूल आया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ये ऐप डॉट जेएस का है, आईडी है, ऐप डॉट जेएस का ये पाथ है कि ऐप डॉट जेएस कहाँ पर है, ये यहाँ पे ऐप डॉट जेएस फाइल नेम है, लोडेड है, चिल्ड्रन है। अभी चिल्ड्रन क्या है इसके अंदर, अब इसके ऐप डॉट जेएस एक मॉड्यूल है, इसने खुद एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, लॉगर डॉट जीएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो ये लॉगर डॉट जीएस का उसने यहाँ पे डिटेल दे दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है, इसका आईडी, एक यूनिक आईडी दे दिया है उसका लॉगर डॉट जीएस करके। देन कौन से पाथ से आ रहा है, फाइल नेम क्या है, ये फाइल नेम यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है। अब एक्सपोर्ट्स में उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने पूरा पूरा चेक कर लिया कि ऐप डॉट सॉरी मॉड्यूल हमारा कैसे वर्क करता है। हम एक फंक्शन तो दूसरे फंक्शन, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम लोग मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। Guys, जैसे यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल, एक ही फंक्शन दिया हुआ है guys, तो हम यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट। कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ ए कॉमा बी। एंड देन यहाँ पे अगेन मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे ए प्लस बी मैं यहाँ पे लॉग करवा देता हूँ। अब ये ए प्लस बी लॉग तो हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको भी तो एक्सपोर्ट करना होगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको
वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ, ये लॉग हो गया। देन एक और वेरिएबल पास करना है मुझे, तो कैलकुलेट, एंड देन यहाँ पे मैंने वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का फंक्शन का नाम पास कर दिया। अब यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो गया मेरा यहाँ पे। अब मुझे इसको यहाँ पे यूज भी करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लॉगर में ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, देन कैलकुलेट देता हूँ। कैलकुलेट में मेरे पास में दो दो पैरामीटर मांगता है, ए एंड बी, तो 2,3 मैंने डाल दिया। एंड देन इसको यहाँ पे मैं अगेन इसको मॉड्यूल को कमेंट कर देता हूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है हमें। एंड देन मैं यहाँ पे अगेन इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आता है 5। तो अब गाइज यहाँ पे हमने कैसे एक ही यूज़ किया हुआ था, एक फंक्शन। अब मैंने मल्टीपल फंक्शन के थ्रू भी यूज़ किया, एंड मल्टीपल फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं, वो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया हुआ है। ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करके हमने app.js में इसको यूज़ भी कर लिया है गाइज। तो गाइज आई होप कि आपको ये मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।